भारतीय न्याय संहिता 2023 की ऐसी प्रमुख धाराओं की बात करते हैं जो रोज ना रोज कहीं ना कहीं आपको पुलिस कार्रवाई या फिर आपके घर परिवार या फिर मोहल्लों में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि साधारण मारपीट, गाली गलौज, किसी भी प्रकार का आपके साथ अपमानजनक भाषा का व्यवहार, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं अब इन छोटे छोटे नॉन कॉग्निजेबल अपराधों को कि अभी नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहाँ पर हैं और उनके लिए क्या पनिशमेंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। चलिए तो हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 की, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। साथियों, यहाँ पर जो भी हम नुकसान की बात करेंगे तो वह नुकसान मानव शरीर यानी कि हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड होगा, ना कि अन्य चीज़ों से जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह से। यहाँ पर जो भी हम नुकसान की बात करेंगे या नुकसान वर्ड का यूज करेंगे वो ओनली आपको अपने बॉडी पर यूज समझना है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं धारा 114 यानी कि सेक्शन 114 हर्ट यानी कि उपहति। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो उपहति यानी नुकसान। तो नुकसान आप समझ ही गए होंगे कि हम शारीरिक नुकसान की बात करेंगे। जो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे नुकसान से रिलेटेड, सारी की सारी बात बॉडी ह्यूमन से रिलेटेड होगी। तो होता क्या है, नुकसान क्या होता है, यानी कि चोट या फिर नुकसान क्या होता है। तो देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल से तात्पर्य है किसी भी प्रकार के शरीर को इस प्रकार से चोट पहुंचाना जिससे कि वो अस्त व्यस्त हो जाए। जैसे कि किसी भी प्रकार की नस का डैमेज हो जाना या फिर छोटा मोटा हड्डी में क्रैक हो जाना, इस प्रकार से। या फिर कोई इस प्रकार से दर्द स्टार्ट हो जाना जो लंबे समय तक बना रहता है। तो ये अंग शिथिल का अर्थ है जो कि आप समझ रहे होंगे। कारित करता है, उपहति कहलाता है, यह कहा जाता है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 114 आपको नुकसान की परिभाषा बताती है। अब हम बात करते हैं धारा 115 यानी कि स्वेच्छा उपहति कारित करना। क्या होती है स्वेच्छा उपहति कारित करना? स्वेच्छा यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। तो देखिए, इसका धारा 115 का उपधारा 1 क्या कहती है? जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति यानी कि नुकसान करने से उस व्यक्ति को नुकसान होगा और उसे इस बात का ज्ञान भी है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, इसके बावजूद भी वह करता है, तो इस प्रकार का कार्य स्वेच्छा उपहति यानी कि जानबूझकर नुकसान करना कहलाएगा। तो ये तो धारा 115 सब सेक्शन 1 में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की परिभाषा क्या होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सज़ा की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको जब भी इस प्रकार का आपके साथ कोई भी घटना या अपराध घटित होता होगा तो पुलिस FIR में आपको यह धारा सबसे पहले लिखी मिलेगी, धारा 115(2), यानी कि आपने जो अपराध किया है उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो सारी धारा ना पढ़कर हम सिर्फ मेन बात करते हैं जिससे आपको सीधा याद हो जाए कि इस प्रकार के क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगा। तो इस प्रकार का जो भी व्यक्ति क्राइम करता है किसी व्यक्ति के साथ, उसके लिए 1 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, या दोनों हो सकते हैं। साथियों, इसमें आपको पनिशमेंट यानी कि सज़ा का समय सीमा 1 वर्ष तो याद रखना ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जुर्माने को याद रखना है। इसमें जुर्माना शब्द अकेला नहीं लिखा है, आप देख पा रहे होंगे 10,000 रुपये लिखा है, यानी कि इसमें 10,000 रुपये का
तक का जुर्माना जो है मजिस्ट्रेट आपके ऊपर लगा सकेगा। मजिस्ट्रेट शब्द मैंने इसलिए यूज किया है कि मैंने यहाँ पे देखा 1 वर्ष तक की सज़ा, यानी कि 3 वर्ष से कम की जितनी भी सज़ाएं होती हैं वह मजिस्ट्रेट ही सुनता है। जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ मजिस्ट्रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आपको 3 वर्ष से कम की पनिशमेंट लिखी मिले वहाँ आप समझ जाइए उस केस की सुनवाई एनी मजिस्ट्रेट यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट करेगा। इसी के साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर मजिस्ट्रेट शब्द के आगे न्यायिक या फिर प्रथम वर्ग इस प्रकार का मजिस्ट्रेट के शब्द के आगे कोई शब्द लिखा है तब फिर आप समझ जाइए वह मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। जैसे कि आपको 10 सेकंड में मैं अगर बताऊं तो मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट में एसडीएम राजस्व विभाग का जो पदाधिकारी होते हैं वो भी मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो अगर किसी मजिस्ट्रेट बढ़ के आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट शब्द नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट यानी कि एनी मजिस्ट्रेट लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि इसको दोनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में इस प्रकार के केस की सुनवाई कर सकता है। सो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके पनिशमेंट के लिए कि धारा 115 के अंतर्गत होने वाले अपराध के लिए क्या सज़ा होती है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को आप जानबूझकर चोट पहुंचाते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो इस प्रकार का अपराध असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, जमानतीय यानी कि बेलेबल है, इसमें आपको न्यायालय से जमानत मिल जाएगी। उस व्यक्ति द्वारा समनीय यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का अपराध यानी कि मारपीट, गाली गलौज जो भी इस धारा के अंतर्गत आते हैं हुआ है तो वह व्यक्ति चाहे तो उस व्यक्ति से समझौता कर सकता है। और आपको ये बात क्लियर ही हो गई होगी कि इस केस की कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। तो इस प्रकार थी धारा 115। चलिए अब हम बात करते हैं 115 के बाद सीधे हम बात करते हैं धारा 117 की, बाद में हम बात करेंगे धारा 116 की। दोस्तों यहाँ पर हम क्रम बाय क्रम ना चल के पहले उन धाराओं को समझेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और रोज़ कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं और हमारे लिए परीक्षाओं में भी इसी प्रकार की धाराओं का वर्णन मिलेगा। तो धारा में अगर आप 116 बता देता हूँ 2 सेकंड में, एक किससे रिलेटेड है तो ये घोर बेहती यानी कि ग्रेवियस हर्ट, गंभीर प्रकार के नुकसानों की परिभाषा इसमें दी गई है। कौन कौन से क्राइम जो है ग्रेवियस हर्ट यानी कि घोर उपहति यानी कि गंभीर प्रकार के होते हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम अब बात करते हैं धारा 117 की। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 बात करती है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना यानी कि जानबूझकर गंभीर प्रकार की चोट। हम इसको अगर समझें तो इस धारा का सीधा सा तात्पर्य है कि धारा 117 अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर किसी गंभीर प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो वह धारा 117 के अंतर्गत अपराध करता है। इसमें भी आपको सबसेक्शन 1 और 2 मिलेगा, जहां पर सबसेक्शन 1 आपको स्वेच्छा उपहति घोर उपहति की बात की परिभाषा बताता है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्वेच्छा घोर उपहति की परिभाषा। जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है वह उपहति है जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है। यानी कि जो कार्य वह कर रहा है उसको पता है कि मैं इस प्रकार का अगर कोई क्राइम या कोई कार्य कर रहा हूँ तो मेरे इस कार्य से उस व्यक्ति को नुकसान होगा, बावजूद भी वह उस प्रकार का कार्य करता है। तो इसका ये सरल भाषा में अर्थ है। और यदि वह उपहति जो वह कार्य करता है घोर उपहति है यानी कि इसके बावजूद भी वो जो कार्य कर रहा है और वह एक गंभीर प्रकार का कार्य है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए
किसी सड़क पर कोई व्यक्ति जानबूझकर छोटे छोटे पत्थर डाल देता है। अब उसको पता है कि अगर मैं इस प्रकार के पत्थर डालता हूँ तो इस पर कोई भी वाहन आकर इससे टकराकर गिर सकता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस प्रकार के अपराध गंभीर प्रकार के अपराध माना जाएगा। तो चलिए हम सीधे इसकी धारा 117 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गंभीर प्रकार का अपराध करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसमें भी 3 प्रकार की पनिशमेंट है, जिसमें सबसेक्शन 1 में हमने इसकी परिभाषा समझी कि स्वेच्छाघोर उपपत्ति कारित करना क्या होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा यानी कि सबसेक्शन 2 की। तो लिखा है जो कोई धारा 122 की उपधारा। तो साथियों, धारा 122 जो कि इससे अगले पेजों में आपको पढ़ने को मिलेगी, ये प्रकोपन से रिलेटेड है, यानी कि उकसाना। प्रकोपन का अर्थ होता है उकसाना। इसको भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कहने पर भी इस प्रकार का कार्य करेगा तब भी वह इसी सज़ा से संबंधित होगा। स्वेच्छाघोर, देखिए हम पढ़ते हैं पहले इसको, फिर समझते हैं सरल भाषा में। इसमें लिखा है जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छाघोर उपपत्ति यानी कि जानबूझकर गंभीर प्रकार की चोट पहुंचाता है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। मैं आपको बार बार मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन सब की जो बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है अब आपको पनिशमेंट देखते ही पता चल गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ 7 वर्ष तक की, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जब 3 वर्ष से अधिक तक की कोई पनिशमेंट होगी तो उसको मजिस्ट्रेट नहीं सुनेगा, यानी कि अब इसको सेशन न्यायालय सुनेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट धाराओं में। तो चलिए, अभी आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। 7 वर्ष तक की पनिशमेंट हो सकेगी। और जुर्माना की कोई भी राशि यहाँ पर दर्शाई नहीं गई है। ये न्यायालय के और क्राइम करने वाले पक्ष के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय देखता है कि क्राइम जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति की जुर्माने देने की क्षमता या इनकम के हिसाब से जुर्माना लगाता है। जुर्माना न्यायालय लगाने का मैक्सिमम समय सीमा भी होती है। ऐसा भी नहीं कि न्यायालय अपनी मनमर्जी से कितना भी जुर्माना लगाएगा, उसकी भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात करते हैं धारा 117 सबसेक्शन 3। तो इसमें लिखा है जो कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपपत्ति होती है, यानी कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर कार्य कर रहा है और उसके उस कार्य से किसी व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता, स्थायी यानी कि हमेशा हमेशा के लिए, जो डॉक्टर घोषित कर दे कि अब इस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जानबूझकर पत्थर मारता है और वह पत्थर उस व्यक्ति की आंख में लग जाता है और उसकी आंख की दृष्टि चली जाती है और डॉक्टर इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि अब इस व्यक्ति की आई नज़र अब नहीं आ पाएगी, तो स्थायी दिव्यांगता मानी जाएगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के कान में इस प्रकार से चोट पहुंचाता है कि उसका श्रवण शक्ति यानी कि उसका सुनना बंद हो जाए, तब ये इस प्रकार की जो है अपराध या कार्य स्थायी दिव्यांगता के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ साथियों, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की किसी शरीर की किसी हड्डी को फ्रैक्चर कर देता है तो वह स्थायी दिव्यांगता में जब तक नहीं आएगी तब तक वह चोट इस प्रकार से नहीं होगी कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाए। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता है या लगातार विकृतशील दशा में, यानी कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से धीरे धीरे कोई उसके साथ हानि करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मानसिक रोगी हो जाए आदि, इस प्रकार से
तब ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, धारा 102 हमने देखा कि 7 वर्ष तक की पनिशमेंट और जुर्माने से दंडित होगा। अब हम धारा 3 यानी कि 117 की उपधारा 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें 10 वर्ष से कम की नहीं होगी सज़ा। कब? जब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता पहुंचाने का कार्य करता है, तब 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास। देखिए आजीवन कारावास हम प्रायः सुनते तो रहते हैं, लेकिन हमको उसका डिफरेंस क्लियर पता नहीं होता। तो इसमें लिखा है आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास से अभिप्राय होगा। यानी कि देखिए आजीवन कारावास की जो पनिशमेंट की गणना होती है वैसे 20 साल से होती है दोस्तों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है और उसको आजीवन कारावास होता है, तो एक समय जैसे ही उसकी 20 साल की सज़ा कंप्लीट होती है, उस व्यक्ति को न्यायालय उसके जेल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पर उसका व्यवहार ठीक रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बरी कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, यानी कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी उसको जेल में रहना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को अगर हम 2 शब्दों में समझें तो सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग करता है तो उस व्यक्ति के लिए 10 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, लेकिन आखिरी सांस तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है। इस बात का वर्णन धारा 117 के सब सेक्शन 3 में किया गया है। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 117 का सब सेक्शन 4। तो इसमें लिखा है जब 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, यानी कि जहाँ का वो निवासी है, जाति या समुदाय, लिंग, यहाँ पर लिंग से तात्पर्य जेंडर से है, जैसे कि मेल, फीमेल या फिर किन्नर, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर गंभीर प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, वहाँ ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य, जितने भी उस समूह यानी कि उस गुट में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे इस प्रकार का अपराध करने में, सारे लोगों के खिलाफ सज़ा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सब सेक्शन 4 में किया गया है, जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। 7 वर्ष तक, यानी कि 7 वर्ष तक सज़ा का प्रावधान इससे पहले आपने सब सेक्शन 2 में भी पढ़ा और सब सेक्शन 4 में। चलिए हम एक बार दोबारा से 1 मिनट में सारी धाराओं को रिपीट करके ऐसे वर्डों के साथ याद करते हैं ताकि हमको मेन बातें इसकी याद रह जाएं। तो हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 सब सेक्शन 1 में इसकी परिभाषा जानी कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की परिभाषा क्या है, किस प्रकार के कार्य जानबूझकर पहुंचाए गए नुकसान के अंतर्गत आते हैं। 117 की सब सेक्शन 2 में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर घोर यानी कि गंभीर प्रकार का किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की जेल हो सकेगी और जुर्माना। ठीक इसी प्रकार हमने 117 के सब सेक्शन 3 में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता यानी कि स्थायी रूप से विकलांग कर देता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो होगी 10 वर्ष तक की जेल होगी। इसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लिखा है 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जीवन की आखिरी सांस तक। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। इसमें लिखा है आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, यानी कि जितना भी उसका जीवन बचा हुआ है वह उसको जेल में ही रहना पड़ेगा अगर वो किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग करने का कार्य करता है। और आखिरी धारा सब सेक्शन 4 में हमको याद रखना है जब 2 या 2 से अधिक या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को
उसकी जाति, उसके समुदाय की, वो किस समुदाय का है, उसके लिंग यानी कि उसका जेंडर क्या है, या उसका जन्म स्थान क्या, उसका जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, अगर कोई झारखंड का निवासी मेरे स्टेट यानी कि मेरे राज्य में आकर निवास करता है, तो मैं अगर उस व्यक्ति को इस प्रकार से परेशान करता हूँ कि यह मेरे राज्य का निवासी नहीं है, तब मैं इस प्रकार का अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत करूँगा। इसी प्रकार हम भाषा का उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को हिंदी आती है और मेरे राज्य में या मैं किसी अन्य राज्य में जाता हूँ, वहाँ पर हिंदी में बात करता हूँ और वहाँ का व्यक्ति हिंदी को पसंद नहीं करता, मेरे साथ किसी भी प्रकार की मारपीट या मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाता है, तब वह भी इसी धारा के अंतर्गत अपराध करेगा। व्यक्तिगत विश्वास यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार की डील या विश्वास करता है फिर उसको तोड़ता है, तब भी वह इसी धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 यानी कि जानबूझकर किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो ये 4 प्रकार के दंड उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 में मिलेंगे। अब हम आखिरी 1 मिनट में बात कर लेते हैं, यह धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध किस प्रकार के होंगे, कौन से न्यायालय में होंगे, समझौता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए धारा 117(2) के अधीन अपराध संज्ञेय है यानी कि कॉग्निजेबल, जमानती है, मतलब अपराध तो गंभीर प्रकार का है लेकिन आपको जमानत न्यायालय से मिल सकती है, न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा समनीय। याद रखिएगा, जब अगर लिखा हो कि उस व्यक्ति द्वारा समनीय यानी कि उस व्यक्ति द्वारा सुलह समझौता योग्य, तब तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से समझौता कर सकता है। लेकिन अगर आपको लिखा मिलेगा न्यायालय की अनुमति से, तो आप समझ जाइएगा कि अगर न्यायालय चाहे या न्यायालय को लगे कि हाँ इस केस में इस व्यक्ति को समझौता कर लेना चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति देता है, तभी आप इस प्रकार के अपराध में व्यक्ति से समझौता कर पाएंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। याद रखिएगा, कोई भी मजिस्ट्रेट लिखा है, लेकिन ये बात धारा 117 के सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर रहा है, ना कि 3 और ना कि 4। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति धारा 117 के सबसेक्शन 2 यानी कि स्वेच्छा घोर आपत्ति जानबूझकर गंभीर प्रकार का अपराध करता है और उसके लिए अगर पनिशमेंट 7 वर्ष तक की है, तो इस प्रकार के केस में कोई भी मजिस्ट्रेट इस केस की सुनवाई कर पाएगा। लेकिन धारा 117(3) यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को स्थायी विकलांग बना दिया है और धारा 117 यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अपराध किया है जो कि समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या मूल वंश से संबंधित है, तब इस प्रकार का अपराध संज्ञेय भी होगा और अजमानतीय यानी कि उसमें उस व्यक्ति को बेल भी नहीं होगी। असमनीय यानी कि वह उस केस में ना तो न्यायालय की अनुमति से और ना ही अपनी मर्जी से समझौता कर पाएगा और सेशन न्यायालय द्वारा यानी कि सत्र न्यायाधीश द्वारा इस केस की सुनवाई होगी। सो साथियों, मुझे आशा है कि आपको धारा 115 और धारा 117 समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 118 की बात करेंगे, जो कि खतरनाक आयुध यानी कि हथियार या फिर साधन मान लीजिए जैसे चाकू, तलवार, बंदूक आदि से किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तब उसके लिए क्या सज़ा होगी, किस प्रकार की होगी, कितने समय तक की होगी आदि के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।